नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे योद्धा की कहानी में जिसको मृत्यु भी नहीं छू सकती। एक ऐसे शाप की कहानी जो वरदान से भी ज्यादा भयंकर था। यह है महाभारत के सबसे रहस्यमय योद्धा की कहानी, अश्वत्थामा। कौन था यह अश्वत्थामा? क्या वो आज भी जीवित है? क्यों उसे अमरता का शाप मिला? और क्या सच में लोग आज भी उसे देखते हैं? चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा समय के पार, इतिहास के गहरे रहस्यों में। द्वापर युग। हस्तिनापुर के पास एक आश्रम था महातपस्वी गुरु द्रोणाचार्य का। द्रोणा एक महान योद्धा थे, परंतु बहुत गरीब। उनकी पत्नी कृपि भी एक सिद्धहस्ता योद्धा थी। दोनों का बस एक ही सपना था, एक पुत्र जो पूरी दुनिया में सबसे अलग हो। भगवान शिव से घोरे तपस्या के बाद उन्हें वरदान मिला, एक पुत्र जो शिव के अंश से पैदा होगा। जब वो बालक पैदा हुआ, उसकी पहली आवाज घोड़े की हिनहिनाहट जैसी थी, अश। इसलिए उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। अश्वा मतलब घोड़ा और वो आवाज। परंतु उसकी जिंदगी की पहली तकलीफ जल्दी आ गई। एक दिन छोटे अश्वत्थामा ने अपने दोस्तों को दूध पीते देखा। वो भी अपनी मां के पास दौड़ कर गया, मां मुझे भी दूध चाहिए। कृपि के आंखों में आंसू आ गए। उनके पास दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने आटे को पानी में मिलाया और बेटे को दे दिया, कहते हुए, बेटा ये लो दूध। छोटे अश्वत्थामा खुशी से वो दूध पी गया। परंतु जब वो दोस्तों के पास गया और सच्चाई पता चली, सब ने उसका मजाक उड़ाया। उस दिन अश्वत्थामा के दिल में कुछ टूट गया। उस दिन उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान का आग जल उठा जो कभी नहीं बुझने वाला था। द्रोणा ने हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाने का काम ले लिया। अश्वत्थामा भी अपने पिता के साथ आ गया, परंतु यहां भी किस्मत ने उसे धोखा दिया। द्रोणा सबसे ज्यादा प्रेम करते थे अर्जुन से। वो अर्जुन को सबसे खास अस्त्र शस्त्र सिखाते थे। अश्वत्थामा देखता रहा, बस देखता रहा। पिता, आप अर्जुन को सब कुछ क्यों सिखाते हैं? मैं आपका अपना खून हूं, एक दिन अश्वत्थामा ने पूछा। द्रोणा ने जवाब दिया, बेटा एक गुरु को सबसे योग्य शिष्य को सबसे ज्यादा ज्ञान देना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य अपने पुत्र से भी बड़ा होता है? अश्वत्थामा के मन में यह सवाल घूम गया। परंतु अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसके माथे में एक मणि थी, एक दिव्य रत्न जो उसे हर रोग, हर शस्त्र से सुरक्षित रखता था। यह मणि शिव का वरदान था। इस मणि के कारण अश्वत्थामा ऑलमोस्ट अमर था। उसने अपने पिता से सबसे खतरनाक अस्त्र सीखा, नारायण अस्त्र। यह अस्त्र इतना भयानक था कि अगर किसी ने इसके विरुद्ध शस्त्र उठाया तो वो उससे 1000 गुना ज्यादा शक्ति से प्रहारित करता था। फिर आया वो दिन, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। 18 दिन तक चला ये युद्ध। खून की नदियां बहीं, लाखों योद्धा मारे गए। अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ा। वो एक दानव की तरह लड़ता था, परंतु हर दिन वो देखता था कि कैसे पांडवों की तरफ चीटिंग हो रही थी उसके हिसाब से। पहले भीष्म पितामह को धोखे से गिराया गया, फिर उसके पिता द्रोणाचार्य को झूठ बोलकर मारा गया। हाँ, आपने सही सुना, युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, उन्होंने झूठ बोला। अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मर गया, इंसान या हाथी। जब द्रोणा ने सुना कि उनका बेटा मर गया, उन्होंने शस्त्र फेंक दिए और ध्यान में बैठ गए। उसी वक्त धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट दिया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला, वो पागल हो गया। आर! उसकी चीख आसमान तक गई। उसने नारायण अस्त्र चला दिया। अगर श्री कृष्ण न होते तो सारी पांडव सेना उसी दिन खत्म हो जाती। कर्ण मारा गया धोखे से। दुर्योधन भी मार गया नियम तोड़कर। 18वें दिन युद्ध खत्म हुआ, परंतु अश्वत्थामा का बदला अब तक अधूरा था। 18वीं रात, अंधेरे में डूबा था कुरुक्षेत्र। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, बस 3 योद्धा बचे थे कौरव पक्ष में। अश्वत्थामा एक पेड़ के नीचे पड़ा था, टूट चुका, थका हुआ, परंतु उसके दिल में आग अब भी जल रही थी। तभी उसने देखा, एक उल्लू ने कौवों के घोंसले पर हमला कर दिया। अंधेरे में कौवों के बच्चे मर गए क्योंकि वो लड़ नहीं सके। हाँ, अश्वत्थामा के मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर दिन में धर्म से नहीं लड़ सकते तो रात में लड़ेंगे। वो भगवान शिव के मंदिर गया। उसने शिव से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं अपने पिता का बदला लूंगा। शिव प्रत्यक्ष हुए, परंतु उन्होंने मना किया।
यह अधर्म होगा अश्वत्थामा। परंतु अश्वत्थामा अपने क्रोधवश नहीं सुन रहा था, वो लड़ने के लिए तैयार था। शिव ने देखा कि इस बालक को कोई नहीं रोक सकता और वे उसकी आत्मा में समा गए, उसे असीम शक्ति देते हुए। रात के अंधेरे में 3 योद्धा घुस गए पांडवों के शिविर में। धृष्टद्युम्न, जिसने द्रोणा को मारा था, वो पहला निशान था। अश्वत्थामा ने उसे नींद से खींचा और मार डाला, निर्दयता से। फिर एक एक करके उसने पांडवों के सारे बेटों को मार डाला। द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्या, सुतसोमा, श्रुतकर्मा, सतानिक, श्रुतसेना, सबको मार डाला। जब सुबह हुई तो पांडवों ने देखा उनका वंश खत्म, उनके सारे बच्चे मर गए थे। द्रौपदी का रोना आसमानों तक पहुंचा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। जब वो पकड़ा गया, उसके पास एक आखिरी अस्त्र था, ब्रह्मशीर्ष अस्त्र, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। गुस्से में अश्वत्थामा ने वो अस्त्र पांडवों पर चला दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मशीर्ष अस्त्र उसके विरुद्ध चला दिया। अगर दोनों अस्त्र आपस में टकराते तो पूरी धरती नष्ट हो जाती। वेद व्यास और श्री कृष्ण दौड़ कर आए। रोको ये अस्त्रों को, वापस बुला लो, श्री कृष्ण ने आदेश दिया। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा, जो इतना गुस्से में था, वो नहीं ले सका। तो इसे बदल दो, श्री कृष्ण ने कहा। अश्वत्थामा ने वो अस्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ बदल दिया, ताकि अभिमन्यु का बेटा भी मर जाए और पांडवों का वंश खत्म हो जाए। ये देखकर श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तूने निर्दोष बच्चों को मारा, तूने एक गर्भस्थ शिशु पर हमला किया। आज से तुझे शाप है, तू 3000 साल तक धरती पर भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, खून बहेगा, पूस निकलेगा, दर्द होगा, परंतु तू मरेगा नहीं। लोग तुझे देखेंगे और डरेंगे। तू जंगल जंगल पहाड़ों पर भटकेगा, तन्हा, दुखी और अकेलेपन में जिएगा। फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा चिल्लाया दर्द से, परंतु कुछ नहीं हो सका। वो भाग गया, भागता चला गया और आज तक भटके रहा है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? कई कहानियां हैं दोस्तों, कई गवाह हैं। 1956 में लुधियाना के पास एक डॉक्टर ने दावा किया कि एक आदमी आया जिसका पूरा शरीर घावों से भरा था। उसने एक दिव्य जड़ी मांगी अपने घाव ठीक करने के लिए। जब डॉक्टर ने उसका नाम पूछा, वो गायब हो गया। हिमाचल प्रदेश के घने जंगल में कई लोग कहते हैं कि उन्होंने एक लंबे भयानक दिखने वाले साधु को देखा है जो अकेला रहता है। गुजरात में कई मंदिरों के पुजारी कहते हैं कि सुबह की पूजा से पहले कभी कभी एक आदमी आता है, लंबा, माथे पर निशान जैसे घाव और भयानक आंखें। वो पूजा करता है और चला जाता है। असली है ये सब या बस कहानियां हैं, कोई नहीं जानता। परंतु एक बात पक्की है, अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये एक ट्रेजेडी है, ये एक वार्निंग है। अश्वत्थामा पैदा हुआ था एक महान योद्धा के रूप में, परंतु गुस्से ने, बदला लेने की भावना ने उसे एक शापित आत्मा बना दिया। क्या हमें इससे कुछ सीखना चाहिए? क्या बदला सच में इतना जरूरी है कि हम अपनी आत्मा को शापित कर लें? महाभारत की हर कहानी एक सबक है दोस्तों, और अश्वत्थामा की कहानी ये सिखाती है कि क्रोध और बदला इंसान को भगवान से भूतिया बना देता है। अगर कभी आप किसी जंगल में, किसी मंदिर में या किसी अकेलेपन जगह पर एक अजीब साधु देखें, लंबे, माथे पर घाव जैसे निशान और आंखों में गहरी उदासी, तो शायद वो अश्वत्थामा हो। और अगर वो हो तो उसे नफरत मत करना, उसके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि वो जी रहा है परंतु जीना नहीं चाहता। अमरता एक वरदान नहीं, एक शाप है।